हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट्स को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो उन पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, अग्लुहास धारा। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो आंसर हो जाएगा सी, पाली भाषा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 के आई में। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ए, स्वीडन 1809 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 1C में सहकारी समितियों को जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 18 मार्च 2022 को संयुक्त राज्य महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राज्य निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। इस रिपोर्ट की सूची में 146 सदस्य देशों को शामिल किया गया है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। इस सूची में भारत का स्थान क्या है? 136वां है। अगला देखते हैं, थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर से। गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, टीन के खान के लिए। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या है? तो इसे बोलते हैं मैनरहीम रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6%। बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ए, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बी, पावापुरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने की थी? तो पुष्पचूला ने। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली से बना हुआ है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, नागढ़ शैली से। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, डोमिंगो पायस, तुर्की। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बी, राहुल श्रीवास्तव। निम्नलिखित में कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो बी, उरुग्वे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, लंदन में। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? 20 का आंसर हो जाएगा सी, चोल। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो बी, शिवाजी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 22 का आंसर हो जाएगा ये, 1532 ईस्वी में। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बी, देवेंद्र झाझड़िया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है? तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। टीपू पराजित हुआ और वह युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो बी, अर्जेंटीना में। अगला देखते हैं, बौद्ध का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, स्पीति घाटी में। 27 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन किसने किया था? 28 का आंसर हो जाएगा डी, दादाभाई नौरोजी ने। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, धुआंधार जलप्रपात। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है खरगोश से। अगला देखते हैं, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? 32 का आंसर हो जाएगा सी, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का। सही सम्मिलित युग का चयन करना है। तो 33 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 110 में। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? संविधान में संशोधन करने के विषय में। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है? डी, इंडोनेशिया। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, गोसाई थान की चोटी। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? नारायण प्रसाद। 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगे का तत्कालिक कारण क्या था? तो डी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर।
दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो तुगलक राजवंश में। अगला देखते हैं, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ए काका साहब काका साहब कालेकर थे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई, उसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे? तो PN भगवती। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 45 का डी। भाग 4 आपात उपवन। महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है ज्वार भाटा। मिजोरम में स्थित फांगफुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नीला पर्वत उद्यान। लोग किस नाम से जानते हैं? तो नीला पर्वत उद्यान के नाम से। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो डी एंथ्रासाइट में। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो बी समान वायुमंडलीय दाब को। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? पटना में। निम्नलिखित में किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो 52 में आंसर हो जाएगा डी। पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर में उपयोग के लिए और फसल के सिंचाई के लिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है इन चारों के लिए। मानव के बाल और नाखून में निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन विद्यमान होता है? तो 53 में आंसर हो जाएगा बी केराटिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो 54 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी उच्च ताप। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा डी नारंगी। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, 56 में आंसर हो जाएगा सी। स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 85 डेसिबल। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशिथित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? 58 का आंसर हो जाएगा सी। जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 59 का आंसर हो जाएगा सी 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो 60 का आंसर हो जाएगा डी तांबा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 61 का आंसर हो जाएगा बी सामान्य लवण हो गया बेरियम क्लोराइड, अम्लीय लवण हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड और द्विक लवण फिटकरी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी धान। प्लवमान गीति ये जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 63 का आंसर हो जाएगा बारबरा मैक्लिंटॉक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की कठिनाई होती है, 64 में आंसर हो जाएगा बी पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो 65 में आंसर हो जाएगा बी मस्तिष्क। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के मूत्र के नमूने सैंपल में होता है डी ये सभी सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। हमारा अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो 67 में आंसर हो जाएगा सी यह अक्सीकारक है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्र में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। अगला क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमानों की वस्तुओं की गति ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी 2:3। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 70 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 और 4 सही है। अगला देखते हैं, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो 71 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में किस में प्रयोग की जाने वाली गैस क्या है? तो 72 में आंसर हो जाएगा डी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखते हैं, पेशाब की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि 73 का आंसर हो जाएगा डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। शैली क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो 74 में आंसर हो जाएगा सी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? 75 में आंसर हो जाएगा ए सोडियम। 76 से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट है, तो मैथ के क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बनाइए, मैं इसके आंसर्स को आपको बता देता हूँ। 76 में आंसर हो जाएगा सी। 77 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 78 में आंसर हो जाएगा ए। 79 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 80 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 81 में आंसर हो जाएगा बी। 82 में आंसर हो जाएगा ए। 83 में आंसर हो जाएगा डी। 84 में आंसर हो जाएगा डी। 85 में आंसर हो जाएगा 85 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 86 में आंसर हो जाएगा बी।
87 में आंसर हो जाएगा सी। 88 में आंसर हो जाएगा बी। 89 में आंसर हो जाएगा ए। 90 में आंसर हो जाएगा 90 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 91 में आंसर हो जाएगा डी। 92 में आंसर हो जाएगा बी। 93 में आंसर हो जाएगा 93 में आंसर हो जाएगा ए। 94 में आंसर हो जाएगा 93 में आंसर हो जाएगा ए। 94 में आंसर हो जाएगा ए। 95 में जो है आंसर हो जाएगा डी। 96 में आंसर हो जाएगा ए। 97 में आंसर हो जाएगा 97 में आंसर हो जाएगा ए। 98 में आंसर हो जाएगा ए। 99 में आंसर हो जाएगा डी। 100 में आंसर हो जाएगा सी। 101 में आंसर हो जाएगा 101 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 102 में आंसर हो जाएगा डी। 103 में आंसर हो जाएगा सी। 104 में आंसर हो जाएगा 104 में आंसर हो जाएगा सी। 105 में आंसर हो जाएगा डी। 106 में आंसर हो जाएगा ए। 107 में आंसर हो जाएगा ए। 108 में आंसर हो जाएगा सी। 109 में आंसर हो जाएगा सी। 110 में आंसर हो जाएगा ए। 111 में आंसर हो जाएगा ए। 112 में आंसर हो जाएगा डी। 113 में आंसर हो जाएगा डी। 114 में आंसर हो जाएगा ए। 115 में आंसर हो जाएगा सी। 116 में आंसर हो जाएगा ए। 117 में आंसर हो जाएगा सी। 118 में आंसर हो जाएगा बी। 119 में आंसर हो जाएगा डी। 120 में आंसर हो जाएगा ए। 121 में आंसर हो जाएगा सी। 122 में आंसर हो जाएगा 122 में आंसर हो जाएगा ए। 122 में आंसर हो जाएगा ए। 123 में आंसर हो जाएगा बी। 124 में आंसर हो जाएगा डी। 125 में आंसर हो जाएगा बी। 126 में आंसर हो जाएगा सी। 127 में आंसर हो जाएगा बी। 128 में आंसर हो जाएगा बी। 129 में आंसर हो जाएगा बी। 130 में आंसर हो जाएगा बी। 131 में आंसर हो जाएगा बी। 132 में आंसर हो जाएगा 132 में आंसर हो जाएगा सी। 133 में आंसर हो जाएगा बी। 134 में आंसर हो जाएगा ए। 135 में आंसर हो जाएगा सी। 136 में आंसर हो जाएगा ए। 137 में आंसर हो जाएगा बी। 137 का आंसर हो जाएगा बी। 138 में आंसर हो जाएगा डी। 139 में आंसर हो जाएगा डी। 140 में आंसर हो जाएगा डी। 141 में आंसर हो जाएगा ए। 142 में आंसर हो जाएगा ए। 143 में आंसर हो जाएगा डी। 144 में आंसर हो जाएगा डी। 145 में आंसर हो जाएगा ए। 146 में आंसर हो जाएगा ए। 147 में आंसर हो जाएगा सी। 148 में आंसर हो जाएगा डी। 149 में आंसर हो जाएगा डी। 150 में आंसर हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं था। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।